पैसा जो हर एक इंसान और देश की जरूरत, वो साल दर साल और सदी दर सदी अपना रंग और रूप बदल रहा है। पैसा यानी धन, जिसे हर कोई पाना चाहता है, चाहे वो भिखारी हो या फिर बिलियनर। यह पैसा ही तो था जिसने जंगलों में रहने वाले इंसानों को बड़ी इमारतों में रहने को मजबूर कर दिया। लेकिन इन पैसों में इतनी ताकत आई कहां से? लेकिन यह पैसा बना कैसे, कब बना और क्यों बना? आज के समय में पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वह दूसरी चीज की कीमत को बताता है। लोग पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और फिर उस पैसे का इस्तेमाल किसी और से अपनी मनचाही चीजें खरीदने के लिए करते हैं। वह व्यक्ति फिर उस पैसे का उपयोग किसी और से कुछ खरीदने के लिए करता है और यह दुनिया भर में चलता रहता है। आज के जमाने में पैसे कैशलेस और डिजिटल बन चुके हैं, लेकिन आपकी जेब में पड़ा कैश जो आपके पास नोट या सिक्के के रूप में मौजूद है, उसका अपना एक अतीत है। लेकिन यह सारा पैसा आया कहां से? आइए पैसे की आश्चर्यजनक कहानी के बारे में जानने के लिए एक यात्रा पर चलते हैं और इन चीजों का पता लगाते हैं जिन्हें हम पहले कभी नहीं जानते थे। 15,000 BC ये वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे काबिलों में रहते थे और उन सबका सिर्फ एक ही मकसद था, शिकार। एक ऐसी चीज है जो हर रोज नहीं मिलता, पर भूख तो हर रोज लगती है। ये भूख ही थी जिसने एक काबिले को दूसरी काबिले से कुछ लेने को मजबूर कर दिया। इस लेन देन में ही दोनों का फायदा था, क्योंकि अगर एक बार वो छीन कर ले जाती तो दूसरी बार उनको वो नहीं मिलता। इसी के कारण एक बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। कहीं ना कहीं ये सिस्टम की शुरुआत मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने की थी। बार्टरिंग सिस्टम में एक सामान या सेवा के बदले दूसरा सामान देना होता है। इन बार्टरिंग सिस्टम ने इंसान को बदल ही दिया। अब इंसानों को एक दूसरे से लड़ने के बजाय मिलजुल कर रहने लगे और हर कोई एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लगे। लेकिन समय के साथ लोग भी बढ़ते गए और वो खेती भी करने लगे थे। अब बार्टरिंग सिस्टम की कमियां सामने आने लगी। अब हर रोज सबके ट्रेड बढ़ने लगे और अब याद रखने में दिक्कत आने लगी। इसलिए लोग याद रखने के लिए क्ले के छोटे छोटे टुकड़ों में लिखना स्टार्ट कर दिया और ऐसे शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। ऐसे हुआ कमोडिटी मनी का जन्म। बार्टरिंग सिस्टम में एक सामान या सेवा के बदले दूसरा सामान देना होता है। उदाहरण के लिए एक खिलौने की जगह एक आटे की बैग। लेन देन का यह सबसे अच्छा तरीका था। लेकिन अब मान लो कि आपको आटे की बैग नहीं चाहिए तो वह ट्रेड नहीं हो पाता था। यह इस सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन जहाँ समस्या होती है वही समाधान भी होता है और यही शुरुआत हुई कमोडिटी मनी की। कमोडिटी मनी यानी बुनियादी वस्तुओं जिसका उपयोग सभी लोग करते हैं, उसको मुद्रा माना गया और इसमें तंबाकू, चाय, नमक, बीज जैसी चीजें आती थी। लेकिन यह भी कामयाब नहीं हो पाई और ज्यादा समय पर पास रखने पर खराब होने लगती थी। अब 5000 BC में इनका भी तोड़ निकल आया था और सोने, चांदी, पित्तल और तांबे जैसी धातु के सिक्के बनाकर उनसे ट्रेड होने लगा। यहाँ पर जिस धातु का उपयोग किया जाता था वो आसानी से मिल जाती थी और इनके साथ काम करना भी आसान था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ट्रेडिंग भी बढ़ने लगी थी और पूरे विश्व में लोग ट्रेडिंग करने लगे थे। जब सिक्के कम हो तो किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन जब ज्यादा सिक्के हो तो इसकी कमी सामने आने लगी थी। जितने ज्यादा सिक्के उतना ज्यादा वजन और इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में बहुत समय लगता था और चोरी होने का भी खतरा बना रहता था। इतने ज्यादा सिक्के को गिना तो जा सकता है, लेकिन इसे गिने कौन? अब हमें ऐसी चीजें चाहिए थी जिसे ट्रेड करना, शिफ्ट या स्टोर करना और काउंट करना आसान हो। लेकिन मशहूर कहावत है कि एवरीबडी लाइक्स प्रोग्रेस बट नोबडी लाइक्स चेंज। इसका मतलब है कि सब तरक्की तो करना चाहते हैं लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता। साल 1279 में कुबला खान, जो कि था मंगोलियन चाइना का शहंशाह और जहांगीर खान का पोता, उसने बार्क ट्री से पेपर मनी बनाया। और जैसा कि पहले हमने बताया था कि लोग बदलाव पसंद नहीं करते, और वह करे भी क्यों? क्योंकि कुबला खान चमकते हीरो के बदले बस एक कागज का टुकड़ा देता था और इस कागज के टुकड़ों को जो भी इनकार करता था उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। दरअसल पेपर मनी को IOU, इसका मीनिंग है कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। इसका मतलब है कि आप अपने सोने को सिक्कों को यही जमा कर दो और उसके बदले में आपको IOU मिलता था। अब समय के साथ मार्केट में IOU इतना बढ़ गया कि लोग उन्हीं से ही ट्रेड करना शुरू कर दिए। अब यह IOU यानी कि पेपर मनी सबके पास होने लगी और इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो पैसे के भूखे थे। वह लोगों से सोने के सिक्के लेकर उन्हें IOU देने लगे। आप यह तो जानते ही होंगे कि आप पेपर मनी जितना चाहे उतनी छाप सकते हो और लोग भी पेपर मनी लेने लगे थे, क्योंकि सोने की सिक्के की चोरी होने का सभी को डर बना रहता था। अब मार्केट में पेपर मनी बहुत ज्यादा हो गई थी। इसकी वजह
से एक चीज सामने आई, वह थी महंगाई यानी इन्फ्लेशन। और इसकी वजह से सभी चीज वस्तुओं का भाव जल्दी से ही बढ़ने लगा था। जब लोगों को पता चला कि यह पेपर की वैल्यू कम हो रही है तो लोग जहाँ सोने के सिक्के जमा कराए थे उसकी तरफ भागने लगे। पर उनके पास सबके लिए सिक्के नहीं थे, क्योंकि मार्केट में ऐसी पेपर मनी सर्कुलेट होने लगी थी और लोगों को यह बैंकों में से भरोसा उठ गया था। अब लोग सोने के सिक्कों अपने घर में छुपा कर रखने लगे थे। पैसे का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया था। साल 1816 ब्रिटेन एक नया लॉ सामने लेकर आया और उसमें उसने बताया कि हमारे पास जितना गोल्ड रिजर्व होगा हम उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे मार्केट में महंगाई भी नहीं होगी। और इसे कहते हैं पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड करना। और देखते ही देखते पूरे विश्व में यह गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो होने लगा और यूनाइटेड स्टेट्स में भी 1900 में यह गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। और यह अपने साथ एक ऐसी चीज लाया था जिसे बचना नामुमकिन था, और वह था पैसे की भूख। इंसान जितना मर्जी से पैसे कमाए लेकिन उसे वह थोड़ा सा ही लगता है। और यह पेपर मनी फिर से एक ऐसा मोड़ देने वाली थी, उसके बाद उसको रोकना नामुमकिन था। अगर किसी मुल्क में पैसे ज्यादा होता है तो इससे होती है इन्फ्लेशन, लेकिन अगर पैसे कम होते हैं तो उससे होती है डिफ्लेशन, जो इन्फ्लेशन से भी ज्यादा खतरनाक है। और यही हुआ 1930 में। यूएस में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। इसकी वजह से चीजों की कीमत कम थी और कंपनी इतना पैसा नहीं कमा रही थी, इसलिए लोगों की जॉब भी जाने लगी थी। और इसी का हल निकालते हुए अमेरिकन सरकार ने 1933 में यह गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया, यानी कि डॉलर और गोल्ड का रिश्ता खत्म कर दिया। अब यह पेपर मनी यानी आईओयू एक कागज का टुकड़ा ही रह गई। अब बैंक के पास वह ताकत वापस आ गई थी। अब वह जितनी चाहती उतनी पेपर मनी छाप सकती थी और इस मनी को नाम दिया फियाट मनी। और अब ज्यादा पैसा होने से क्या होता है वह तो आपको मालूम है। इन्फ्लेशन और इसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिकन सरकार ने सेंट्रल बैंक यानी एफईडी को बनाया, जो यह निर्धारित करता है कि मुल्क में ना ही ज्यादा पैसे हो और ना ही कम। और अभी पूरी दुनिया में जितने भी मनी है, चाहे वह इंडियन रुपीज हो और कोई भी, वह सभी फियाट करेंसी ही है। अगर यह करेंसी कागज का टुकड़ा है तो इसके इस्तेमाल में हम सब चीजें क्यों खरीदते हैं? तो इसका जवाब है भरोसा, क्योंकि हमें यकीन है कि इस कागज के टुकड़े के बदले में हमें कुछ मिलेगा। और आपकी बैंक, लॉकर और आपके घर में जो भी कुछ है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और उनके वैल्यू भी दिन ब दिन कम हो रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से। अब ये पेपर मनी ने हमारी काफी समस्या को आसान कर दिया था। आप इसे कहीं भी ले जा सकते थे और कहीं भी रख भी सकते थे और उसी आसानी से गिना भी जा सकता था। इस पेपर मनी को आसानी से ले तो जा सकते थे, लेकिन उसमें समय लगता था। और तेजी से बदलती दुनिया में इस पेपर मनी को लेकर जो समस्या थी वह स्पीड, और इसी का सॉल्यूशन लेकर 1980 में लॉन्च हुई ई मनी यानी डिजिटल मनी। और लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन सिर्फ कुछ ही सेकंड में होने लगी। अब तो ना ही गिनने की प्रॉब्लम और ना ही जाने की, और बैंक को कुछ प्रिंट भी नहीं करना पड़ेगा। बस अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ नंबर डाले और पैसे बन गए। हम घर बैठे बैठे बस कुछ ही क्लिक करके चीजें खरीद सकते थे और यह मनी कुछ ही सेकंड में एक कोने से दूसरे कोने में आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन यह डिजिटल मनी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वह है हैकिंग। हैकिंग करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। और इसके सॉल्यूशन में 2009 में लॉन्च हुआ बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी, जिसे हैक करना नामुमकिन है। क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, ये सब गवर्नमेंट के अंडर होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिस पर गवर्नमेंट का कोई भी प्रभाव नहीं है और यह टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन पर आधारित है, जिसे हैक करना नामुमकिन है। लेकिन गवर्नमेंट्स के रूल्स न होने की वजह से इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए इसका इस्तेमाल आसानी से किया जाता है। और जितनी ज्यादा इलीगल ट्रांजैक्शन होगी उतना ही ज्यादा क्राइम होगा, और जितना ज्यादा क्राइम होगा उतना ही ज्यादा उस कंट्री को नुकसान होगा। अब ये स्कीम है कि नहीं है ये तो हमें समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन एक बार पीछे मुड़कर देखेंगे तो इस दुनिया ने थोड़े ही समय में कितनी तरक्की कर ली है। कुछ हजारों सालों में हम सोने चांदी के सिक्कों से ऐसे पैसे पर आ गए जो नजर ही नहीं आता। आप पूरा महीना सुबह से लेकर शाम तक कहीं काम करते हैं और महीने के एंड में आपको क्या मिलता है? सिर्फ कुछ कागज के टुकड़े या स्क्रीन पर नजर आने वाले कुछ नंबर। आपको यह समझना होगा कि दुनिया पैसे पर नहीं भरोसे पर चलती है और हमें जो नजर आता है वह कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ नजर का धोखा है। अब सवाल यह उठता है कि हम करें तो भी करें क्या? तो इसके लिए सबसे पहला आपको असली पैसे को पहचानना होगा और असली पैसे को पहचानने के लिए एक ही तरीका है और वह है उसकी कीमत, और समय के साथ घटनी नहीं चाहिए। पेपर मनी की वैल्यू हर साल इन्फ्लेशन की वजह से कम होती है और असली पैसा वह है जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़े। और सच कहा जाए तो यह सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है, पर आप इस चीज से बच सकते हैं असली पैसे में इन्वेस्ट कर जिसकी खुद में कोई वैल्यू हो। जानते हैं दुनिया में जितना भी पैसा है अगर सारा का सारा हर इंसान में बराबर बांट दिया जाए तो वह पैसा वापस पहुंच जाएगा जहां से वह आया था। और क्योंकि इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वह पैसे को समझते हैं, उसे जानते हैं, वह पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और
और जिस दिन आप समझ गए तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह सब करने से पहले आपको खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। जो वक्त आप हुकूमत और महंगाई को गाली देने में जाया करते हैं, वही वक्त आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर लगाए। कुछ नहीं बदलने वाला, आपको खुद को बदलना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।